हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एवन सिवान बिहार। आइए हम बात करते हैं आज शक्तिपुत्र महाराज जी के बारे में, जिन्होंने पंडोकर सरकार के बारे में क्या कुछ कहा, और कहा तो कहा, साथ ही साथ उन्होंने उनको चैलेंज भी दिया। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने चैलेंज दिया। मेरे द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि एक सम्मेलन हो। पंडोकर महाराज, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां, एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है, किसके पास असत्य है, इसका ज्ञान लोग प्राप्त कर सके। आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा क्या कुछ कहा शक्तिपुत्र महाराज जी ने पंडोकर सरकार के बारे में और क्या चैलेंज दिया। अब आइए इनके पलटवार में क्या कुछ जवाब दिए पंडोकर सरकार ने और उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो हम सुनते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। और कहते हो कि किस मेला में मिल लो, जिस मेला में चाहो वहां मिल लो। दम है पंडोकर धाम में प्रति दरबार चलता है तो सब लोग कहेंगे कि धैर्य पे कुत्ता भूंकते हैं, अपने धैर्य का कुत्ता शेर होता है। लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, तुम जहां भी मिलना चाहो वहां मिल लेना। सार्वजनिक मध्य प्रदेश में दतिया में, छतरपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एक आम सभा लगाइए और उसमें मुझे पत्र भेजिए, और पत्र में तुम्हारा कोई दूत आएगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करूंगा। मैं प्रतियोगिता करता नहीं और प्रतियोगिता छोड़ता नहीं। मैंने जब भी कहा होगा, किसी से भी कहा होगा, मैंने यह कहा होगा कि तुम बुला लेना, मैं आऊंगा। मेरे पुराने वीडियो तक देख लो। मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और बेइज्जती करूंगा तो ये मेरे बस की बात नहीं। मैं असाधारण अपने गुरुदेव का नाम नहीं लगाऊंगा कि मैं अपने घर बुलाऊंगा, किसी की बेइज्जती करूं। तुम जहां चाहो तुम अपना दूत भेजना, अपना कार सेवक भेजना और एक कैमरा भेजना। यदि उसका निमंत्रण स्वीकार न करूं और शक्तिपुत्र को 4 जगह से तोड़ के नहीं फेंका तुम्हारे ही मैदान में आके, तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। और ये मेरा वृंदावन धाम है, पंडोकर धाम, जहां पांडवों की तपोभूमि है, राजा मरुत की तपस्या स्थली है। मैं इस पीठ का स्वतंत्र रूप से पीठाधीश्वर हूं। तुम कभी किसी भी शंकराचार्य को, कभी किसी भी महामंडलेश्वर को, क्या तू कहां से बन के आया वेद पाठी भैया? तेरे पास, तुम्हारे बाकों में दम नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, 2-2 रुपया में आ जाते हैं, तो मैं उनको भक्त नहीं समझता। और कहो अपने गुरु से, तो मैं सभी शिष्यों को शपथ है, शक्तिपुत्रों को अपने गुरु को चुनौती स्वीकार कराने की आगे प्रेरणा दो। करा लो, कहां आप अधिवेशन कराना चाहते हो। दोस्तों, इसके बाद देखिए शक्तिपुत्र महाराज जी ने कैसे अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और चैलेंज किया। महाराज, और प्रयास करना, मेरी चेतना तरंगों को भेद सको तो प्रयास करना। एक बार अपने अपने हाथों में ऊपर उठा लेंगे। पंडोकर महाराज, आप बहुत बड़े महाराज हो। कई बार आपने कहा मैं इस धर्म का स्वयंभू हूं। देख लेना इन शंखों को। जवाब देते हुए देखिए पंडोकर सरकार ने क्या कुछ कहा। श्री शक्तिपुत्र महाराज जी देवी भक्त के जो साधक हैं, तथाकथित जो शून्य अवस्था में है, जिनको अहंकार इतना है जैसे साक्षात यही नारायण हो, साक्षात यही विष्णु हो, साक्षात यही राम और कृष्ण हो, साक्षात भगवती स्वयं दुर्गा यही क्यों ना हो, इस तरीके का उनको इतना अहंकार है। तो पंजाब केसरी के माध्यम से जो वीडियो को डाला गया है कि कौन निमंत्रण स्वीकार करेगा, तो मैंने कुछ उनके वीडियो का अवलोकन किया है, मैं बता देता हूं। वो अवलोकन किया कि महाराज जी का कहना है कि चुनौती मैंने दी है, हमारी चुनौती स्वीकार कीजिए। तो चुनौती क्या दी है, इसका एक एजेंडा बनाओ और डालो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, क्या क्रमशः बिंदु है। पहले तो हमने सुना था शास्त्र और पुराणों के आधार पर सीरियल नाटक मंचनों के माध्यम से ऋषि महर्षियों संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जब ऐसी प्रतियोगिता होती थी तो मुनादी पीटी जाती थी, ढोल बजाया जाता था, घोषणा होती थी, चौपालों पर घोषणा होती थी। और जो ज्यादा राजा महाराजा कोई प्रतियोगिता करते थे तो एक अस्त्र छोड़ते थे कि जो कोई इस अस्त्र को पकड़ लेगा
इस घोड़े को पकड़ लेगा, जो घोड़े के मस्तक पर जो पत्र लगा है उसकी जो प्रतियोगिता को प्रेम को स्वीकार करेगा वह घोड़ा पकड़े, अन्यथा घोड़े को स्वतंत्र चलने दे, विचरण करने दे। आप साधारण मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं सत्यपुत्र महाराज जी, भगवान स्वयं श्री राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वीर वीर होता है, उम्र के बराबरी का या उम्र से बड़ा नहीं होता। वीर के अंदर वीरत्व हो और उसके अंदर शेर की छाती हो और सत्य और न्याय की ध्वजा को संकल्प लेके बैठा हो, तो चाहे बच्चा क्यों ना हो वो भी उस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो उनके ही पुत्र लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिसमें बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े नायक श्री राम जी के पुत्र ने धराशायी कर दिया और न्याय की मूर्ति, धर्म की मूर्ति बंधन में बन गए और वचन में जाके बैठ गए। ऐसे हैं श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। यदि आपके पास कोई न्याय की शक्ति होगी तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। वैसे तो मुझे कोई दिखी नहीं रही, नथिंग, 0/0, मैं आपको कुछ भी नहीं समझता। तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, ना तुम कोई देवी भक्त हो। हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए क्या ये कितना सही है? एक ही धर्म के लिए दोनों आदमी एक दूसरे से चैलेंज करना और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये कितने हद तक सही है? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं।